लेकिन आप ये भी कहते हैं कि ताजमहल में नीचे शिव मंदिर है। हाँ है, शिवलिंग है, इसमें तो है। एक बात बताइए, अगर मकबरा होता है तो मकबरा में 27 कमरे कहीं बनाए जाते हैं क्या? आत्माएं वहां रुकती थी क्या? क्या 27 और दोस्त थे क्या? मुमताज के 27 कोई दोस्त थे क्या? वो भी वहीं मरे थे क्या? उनके कमरे बने हुए हैं। ताजमहल में भी नीचे तेजो महल मंदिर है शिव जी का, और कुतुब मीनार के नीचे भी जैन समाज का मंदिर है, कुतुब मीनार भी है। जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर है। और वो लड़ाई में लड़ रहा हूं, आपने देखा अजमेर शरीफ दरगाह नहीं, वो अजय मेरू है। अजय मेरू पृथ्वीराज चौहान की राजधानी है, और वहां इस्लाम में भी कोई पक्की दरगाह की कंसेप्ट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और वहां शिव जी का मंदिर है, अजमेर शरीफ दरगाह नहीं। और महाराणा प्रताप सेना उसकी लड़ाई को लड़ रही है, और हमारा केस एडमिट हुआ है। हमने याचिका महामहिम राष्ट्रपति जी क्या लगाई थी, और उस याचिका के आधार पर आगे बढ़कर हमारा कार्य हुआ है। हमारी अजमेर की जिला न्यायालय ने हमारी याचिका को एडमिट किया है, और उसके बाद दरगाह के लोगों ने वहाँ तोड़फोड़ शुरू की। जो शिवलिंग है सतिया बना हुआ है, नंदी बना, नंदी कहाँ होता है? नंदी तो जहाँ ओम शिवलिंग नमः शिवाय कहाँ होगा? ओम कहाँ होगा? ये सब लिखा 2.5 दिन का झोपड़ा में। संस्कृत के श्लोक कहाँ होंगे? सब लिखे। अब उनको ग्राइंडर्स कराना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया, खुर्द बुर्द करना शुरू किया। इसके लिए हमने डीएम जो कलेक्टर है अजमेर और एसपी अजमेर को, और डीआईजी जो जयपुर में, उनको भी लिखा है, लिख के दिया है कि उसको सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, और उस कैमरे पे नियंत्रण किया जाए, और उस हमारे इतिहास को रोका जाए, जिससे हमारी जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कार्य करेगा तो सब कुछ सामने। निश्चित तौर पर हमारे याचिकाकर्ता ने साफ कहा है, अगर अजमेर शरीफ के नीचे दरगाह में शव है तो तुम ले लो, अगर शिव हैं तो हमें दे दो। कितनी साफ सी बात है। और शिव हैं, शिव जी की वहाँ शुक्ला परिवार है, पूजा अर्चना करते थे। पृथ्वीराज चौहान महाशिवरात्रि और उस पर जाते थे, सोमवार को पूजा होती थी, शिवलिंग होती थी, पूजा सभी जानते हैं सब। और वहाँ की सब कुछ पुष्कर धाम सबको पता है, हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है। मुगल आए, आतंकी आताताई आए, आक्रमणकारी आए, उन्होंने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, अयोध्या तोड़ा। कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। कृष्ण जन्मभूमि का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। हमारे परम पूज्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी जी हैं, नंगे पैर रहते हैं। गर्मी भी, जून के महीने में कोई नंगे पैर कैसे चल सकता है? फलाहार पे रहते हैं, अन्न का ग्रहण नहीं करते, अन्न का दाना नहीं ग्रहण करते, इस आशा और विश्वास के साथ कि उनके न्याय हो, उनके साथ न्याय हो और उनको राहत मिलेगी इस मामले में, इसमें उन्हें मिलेगा। तो हम कृष्ण जन्मभूमि की याचिका लड़ रहे हैं अयोध्या में। और हमारी दूसरी याचिकाकर्ता हैं नीतू चौहान जी, रुक्मणी देवी की वंशज हैं, उनकी भी याचिका हम वहाँ लड़ रहे हैं। चल रहा है हमारा कार्य। कृष्ण जन्मभूमि जल्दी निपटे, जैसे अयोध्या का निपटा है, संभल में हुआ, वाराणसी में हुआ, काशी में हुआ। ये हमारी प्राचीन मंदिर थे, इन पर मुगल आए, आताताई आए, आक्रमणकारी आए, और उन्होंने कब्जा किया, और हमारे जो कहा जाता है लाखों जनेऊ काटे गए। इसका क्या मतलब? इस देश में लाखों ब्राह्मणों को मारा गया, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का बड़ा उपासक होता है। ब्राह्मण खुद राजा नहीं बनता है, ब्राह्मण राजा बनाता है। राइट। चंद्रगुप्त को बनाया, सबको बनाया, राजा बनाता है। और हमारे ब्राह्मण 151 रुपए में वो ग्रह नक्षत्र की बात बता देते हैं जो नासा करोड़ रुपए लेके भी नहीं बता पाता है। हमारे ब्राह्मण में ताकत है। गरीब की बेटी की 21 रुपए में शादी कन्यादान करा के भेज देते हैं, और वो बेटी जब विदा होके जाती है तो हमारा ब्राह्मण उससे ये कह देता, बेटी तू ससुराल से जा रही है, तेरी डोली जा रही है, वहां से तेरी अर्थी आएगी, वापस मत आना। और बेटी वो पंडित जी की बात को अपने गांठ में बांध लेती है, चली जाती है, वहां भूखी रहती है, प्यासी रहती है, पिटती है, रहती है। जब जीवन होता है, आप गर्भावस्था को समझ सकते हैं। जब वो गर्भावस्था में होती है तो माँ क्या सोचती है अपनी ससुराल में, कि पता नहीं मैं बेटा बेटी के जन्म के समय उसे देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। वो ऐसा समय होता है। पति सोचता है पता नहीं मेरी पत्नी बचेगी या नहीं बचेगी, जच्चा बच्चा नहीं बचेगा। माता पिता उसके मायके में सोचते हैं अब 9वां महीना लग गया है, अब पता नहीं किस दिन खबर आएगी, मारी पता नहीं कहीं बेटी बचे ना मेरी। लेकिन सास ससुर क्या सोचते हैं पता है? बेटा होगा या बेटी होगी। सास ससुर ये सोचते हैं बेटा होगा या बेटी होगी। उन्हें इससे नहीं मतलब ये किसी की बेटी बचेगी या क्या होगा। वो पुनर्जन्म होता है। उस जगह रहकर वो बेटी
अपने परिवार को चलाती है और 2 कुलों को संभाल के रख जाती है, 2 कुलों की रीति रिवाज और परंपरा को जिंदा कर जाती है और बड़ी बड़ी मिसालें बन जाती हैं। उनमें से सोनिया गांधी भी एक मिसाल है। वो आई जरूर म्यानो बन के राजीव गांधी के साथ प्यार में, लेकिन जब उन्होंने सिर पे पल्लू रखा तो वो पल्लू केवल अमेठी रायबरेली में ही नहीं, वो आज भी पल्लू जब वो गंगाराम हॉस्पिटल में है तब भी वो पल्लू सुरक्षित है, संरक्षित है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारे रीति रिवाज हैं। जवान विधवा हुई थी, वो भी अपने आले पाले पलट सकती थी, लेकिन उनका पल्लू हटा नहीं। तो ये हमारी भावनाएं हैं, ये हमारे विशेष बातें हैं देश की, जो हमारे जल में, हवा में, वायु में जो पंच तत्व कहते हैं उनकी विशेषताएं हैं और उन पर ही कार्य होता है और उनको देखा जाता है। कई बार आप कपड़ों की बात करती हैं, कैसे कपड़े आपको कपड़े देखना, मायावती जी के कपड़े देखिए ना, कितने अच्छे कपड़े, जयललिता जी के कपड़े देखिए ना, सोनिया गांधी के कपड़े देखिए ना, सुषमा स्वराज जी के कपड़े देखिए ना, शीला दीक्षित जी के कपड़े देखिए ना, सुषमा स्वराज जी के कपड़े, उनके वांसुरी स्वराज जी के कपड़े देखिए ना, कमल जी सहरावत के दिल्ली की मुख्यमंत्री कपड़े देखिए ना, दिल्ली की केजरीवाल जी की मुख्यमंत्री उनके कपड़े देखिए ना। लोग पाश्चात्य सभ्यता कह देते हैं, नहीं हमें तो आज़ादी है। अरे साहब, जब इनको आज़ादी नहीं तो आप क्यों उतने उसमें आते हैं नगरता में? पाश्चात्य सभ्यता में लोग आ जाते हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति अच्छी रही है, उसको हमें अपनाना चाहिए और उसको जीवन में चलना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका AP सिंह जी। आपने बहुत ही विस्तार से तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी और हमेशा की तरह, जैसा कि आप जाने जाते हैं, बेबाक अंदाज के लिए और बहुत ही बखूबी अपनी बातों को रखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।